अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करके दूंगा, जो क्लास 9 की नई बुक मैथ की आई है। उसकी एक्सरसाइज 2.3 दूसरा चैप्टर जो लोगार्थम पर मुश्तमिल है, उसके टोटल 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें हर एक अलहदा से स्टेप दिया गया है, उसको सॉल्व हमने करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 9th क्लास के न्यू मैथ की बुक चैप्टर नंबर 2 लोगारिथम्स एक्सरसाइज 2.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो भी नंबर दिए गए हैं उनके हमने करेक्टरिस्टिक मालूम करने हैं, क्योंकि लोगारिथम में दो चीज़ें हमने मालूम करनी होती है। जब भी किसी नंबर के लोगारिथम मालूम करते हैं, उसके दो चीज़ें, एक होता है करेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मेंटिसा। मेंटिसा वो होता है कि इसके जो भी नंबर है उसकी लॉग टेबल की मदद से हम इसको इसकी वैल्यू देखते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक वो होता है इसके इशारे, मतलब ये कि हमने एक अदद के बाद में इशारा ले आना होता है हर एक सवाल में। तो हम हर एक सवाल के कैरेक्टरिस्टिक पहले सवाल में फाइंड आउट करेंगे, बस जस्ट यही काम है। इसके कैरेक्टरिस्टिक कितने बनेंगे? कैरेक्टरिस्टिक, देखो इशारा हमारा यहाँ पे मौजूद है। जैसे हमने पहले चैप्टर में क्या किया था, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, यहाँ पे भी वही मेथड, लेकिन यहाँ पावर में नहीं लिखेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उतने अदद बताएंगे कि कितने अदद के बाद इशारा आता है। और अगर बाई बाएं साइड से दाएं साइड की तरफ जाएंगे तो इशारा जाएगा तो प्लस में उसके नंबर लिखेंगे। जैसे प्लस में पावर लिखते थे, यहाँ पे प्लस में उसका नंबर आएगा। अगर दाईं साइड से फर्क को यहाँ पे जैसे आया है, दाईं साइड से बाईं साइड की तरफ जाएंगे तो माइनस में उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। अब यहाँ से ये इशारे यहाँ मौजूद है, 1 2 3, 3 के बाद इशारा यहाँ आ जाएगा, तो इसकी पावर किस में लिखेंगे? सॉरी, पावर नहीं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक किस में लिखेंगे? प्लस में। इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा, यहाँ से आगे चला जाएगा 3। और इसी तरह दूसरे सवाल के भी क्या लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक? वो कितने बनेंगे? वो बनेगा हमारा 1, क्योंकि यहाँ इशारा मौजूद है ऑलरेडी, तो यहाँ ले आएंगे 1 ही बनेगा, प्लस का 1। ठीक है। और इसके कितने बनेंगे? यहाँ से लेकर हमने यहाँ ले जाना है, तो इसके क्या आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक? वो आ जाएगा 2। किसका 2? माइनस का 2। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है, दाएं साइड से माइनस, बाएं साइड की तरफ जाएंगे तो माइनस आएगा, बाएं साइड से दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस का आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास अगला जो सवाल है उसमें भी ऐसे ही है। यहाँ पे इशारे मौजूद है, इधर ले आएंगे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या कितने बनेंगे वो आप देख लें। वो बनते हैं कितने? 2। 1 2, आगे एक अदद के बाद इशारा ले आना है, तो 2 आ जाएगा प्लस का, माइनस का प्लस का ही आएगा, क्योंकि इशारा हमने दाएं साइड ले जा चुके हैं। इसका भी ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक इसके कितने बनेंगे जी? यहाँ इशारा मौजूद है, 1 2 3 4 5, चाहे जीरो भी आ जाए, जीरो को भी ही काउंट करेंगे तो 5 आएगा। किसका? माइनस का 5। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगला, यहाँ पे इशारा मौजूद है इधर, तो इसको हम इशारा इसका यहाँ ले आएंगे, 1 2 3 4 5। और 5 के बाद करेक्टरिस्टिक हमारे बनेंगे कितनी है जी? 5। 1 2 3 4 5, 5 किसके? प्लस के लिखेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसके टोटल क्वेश्चन थे हमारे 6 सवाल थे, उसको हमने सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताने थे।
वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा के बता दी है। देन क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या करना है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। लॉगरिथम फाइंड करना है, जो भी नंबर दिए गए उनके हमने लॉग निकालने हैं। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए दो चीज़ें, एक तो करेक्टरिस्टिक, दूसरा हमें मैंटिसा। क्योंकि लॉगरिथम ऑफ नंबर, यहाँ पे आपको मैं लिख दूँ, लॉगरिथम ऑफ नंबर वो बराबर होता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स प्लस लॉगरिथम टेबल की मदद से जो नंबर लेते हैं उसकी वैल्यू, जिसे हम मैंटिसा कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके करेक्टरिस्टिक देखने हैं। यहाँ इशारा मौजूद है तो इधर ले आएंगे तो इसका क्या बनेगा, करेक्टरिस्टिक एक, किसका एक, प्लस का एक। तो लिखे करेक्टरिस्टिक्स हमारे बन गए एक प्लस का, और मैंटिसा क्या बनेगा वो हम टेबल से देखते हैं। अच्छा जी, अब तो हमारे पास लॉग टेबल है, तो हमने क्या किसका लॉग निकालना है, 43 है, तो 43 का हम लॉग देखते हैं किसके ऊपर, लॉग टेबल के ऊपर। कैसे, किताब के ऊपर है हमारे पास लॉग टेबल। अब 43 को हमने किस में देखना है, जीरो के कॉलम में। ये आ गया हमारा क्या, 43, और इसके जीरो के कॉलम क्या लिखेंगे हम, 0.6335, 0.6335, 6335। ठीक है, जो हमने अभी लॉग टेबल पे से चेक किया है, वो 0 पॉइंट हमेशा ही लगेगा किसके साथ, मैंटिसा के साथ, जो हमने लॉग नंबर उसका मालूम करना है। अच्छा, अब इन दोनों को क्या करना है, लॉग जो नंबर है हमारा 43 है वो लिख दे, लॉग 43 वो निकलता है हमारा करेक्टरिस्टिक एक है, इसको ऐड कर दे किसके साथ, 0.6335 के साथ। टोटल अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक जमा हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1+6 ये हमारा फाइनल जवाब आ जाएगा। दोबारा इसको लिख देते हैं, 1.6335, ये पहले सवाल का मुकम्मल जवाब आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, दूसरे सवाल को सॉल्व करना है। इसके करेक्टरिस्टिक क्या बनेंगे, करेक्टरिस्टिक वो बनते हैं कितनी, दो, प्लस के दो, क्योंकि यहाँ इशारा मौजूद है तो इधर ले आएंगे, ये प्लस के दो पिछले सवाल में जैसे हमने किया है। और मैंटिसा क्या आ जाएगा, मैंटिसा हमारा निकलेगा, हम टेबल पे चेक करते हैं कि इसको 57 को 9 के कॉलम में, लॉगरिथम टेबल आ गई हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, 57 को ये 49, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 57 को 9 के कॉलम में, 57 आ गया तो इसका 9 का कॉलम कौन सा है, ये है। ठीक है, इसके सामने नीचे चले आना है और इसके भी सामने, ये बनता है 7627, 0.7627 लिखेंगे। मैंटिसा में मैंने पिछले सवाल में भी बताया है 0 पॉइंट लाजमी लगाना, तो ये हमारा बनेगा 0.76 20 सॉरी 20 क्या बनता है, 7, 7627। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, लॉग सॉरी मैंटिसा। अब हमने क्या करना है, इसी फॉर्म में लिखना है, लॉग लिखेंगे, लॉग नंबर क्या है, 579, इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनते हैं, करेक्टरिस्टिक यहाँ लिखेंगे 2, और प्लस क्या करेंगे, 0.7627। अब ये टोटल ऐड कर दे, ये बनता है 2.7627, ये हमारा फाइनल जवाब आ गया।
ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, 1.982। अब यहाँ पे इसका इशारा तो पहले से ही मौजूद है, तो इसका करेक्टरिस्टिक बनेंगे 0। करेक्टरिस्टिक हम लिख देते हैं, क्या बनता है 0। करेक्टरिस्टिक्स, अच्छा मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि हर मरतबा करेक्टरिस्टिक लिखने में टाइम ज़ाया हो रहा है, तो हम इसको CHAR लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम CHAR लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक 0 और मेंटिसा टीसा निकालते हैं इसका, किसके 19 को 8 के कॉलम में और 2 के, सॉरी 19 को क्या करेंगे, 19 को ब्लॉक टेबल में देखेंगे 8 के कॉलम में और दो दो के मेन डिफरेंस पे, जो के मेन डिफरेंस से जो कमाएगी उसमें ऐड कर देंगे। 19 को पहले देखे 8 के कॉलम में, तो हम टेबल, ये आ गया हमारा 19, तो घाटन टेबल के ऊपर क्या आ गया 19, इसको देखना है हमें किसके कॉलम में, 8 के कॉलम में। वो बनते हैं हमारे 29 67, यानी कि 29 67, ठीक है 67 कहते हैं इसे। अब ये हमारा मीन डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। मीन डिफरेंस क्या है, 2 है। तो मेन डिफरेंस हमारा केस में 19 के, सॉरी 8वें कॉलम में, और इसका मेन डिफरेंस 2 के ऊपर क्या है, 4 मौजूद है। ये जो 4 है इसमें हम ऐड कर लेंगे, ये बनेगा 0.0 वो था हमारे पास, क्या जी क्या वैल्यू थी, सॉरी ये आ गया 19, इसकी वैल्यू थी 29 67, और जब हम 4 करें 29, क्या बनेगा 71। ये हमारा मेंटिसा आ गया। अब करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर दे, ये हमारा लॉग आ जाएगा। पिछले सवाल में जैसे किया, लॉग 1.982 का जो बनता है वो बनता है जी 0 प्लस 0.2971। 0 ऐड करें वैसे की वैसे वैल्यू याद आएगी 0.2971, ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। नेक्स्ट इसी तरह का हमारा दूसरा सवाल है, इशारे में पहले से दिया लेकिन इशारे यहाँ पे अदद में मौजूद नहीं है, तो हमने अदद में ले आना है। ये बनेगा करेक्टरिस्टिक हमारा CHAR लिख देते हैं। मैंने पिछले सवाल में जैसे लिखा कहा था कि हम इसको शॉर्ट पे लिखेंगे। अब ये बनेगा क्या, करेक्टरिस्टिक इशारा यहाँ आ जाएगा। इशारा जब यहाँ आएगा तो इसके वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पे। करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, माइनस में हमारा बन जाएगा। इसको लिखेंगे -2। और मेंटिसा क्या निकलेगा, उसको हम लॉग टेबल पे देखते हैं। मेंटिसा को किसको, स्तांसी को 6 के कॉलम में, मेन डिफरेंसेस में चौथा अदद नहीं है, तो स्तांसी को 6 के कॉलम में देखते हैं। हाँ तो जी स्तांसी आ गया किसके कॉलम में, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम में। 94 25, स्तांसी को 6 के कॉलम में, ये बनता है क्या 94 25। लिख दे, कैसे लिखेंगे, 0.9425 ये हमारा क्या बन गया, 97। अब लॉग लिख लेते हैं हम इसके, इसी वैल्यू को लॉग कैसे निकालेंगे, 0.0876, वैसे का वैसा लिख दें। मेंटिसा हमारा क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, ये याद रखना, मेंटिसा हमारा क्या था, -2 था। इसको ऐड करेंगे किसके साथ, 0.9425 के साथ, ये ऐड करें जी। लेकिन अब ऐड करने का तरीका बच्चों को नहीं आता, लेकिन ये भी बहुत आसान मेथड है। क्या करना है, लेकिन एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी वैल्यू नफी कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। बड़ी वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पे कर देता हूँ 2। अच्छा ये छोटी वैल्यू 0.9425, इसको कैसे करेंगे मैंने, अब हर अदद का मैंने पिछले बार भी कहा है कि इसके पीछे यहाँ पे जीरो इशारा मौजूद होता है, तो पीछे हम जितने भी जीरो लगा दें इस अदद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इशारा हर अदद के पीछे ऐसे लगा होता है, लगाते नहीं है वैसे मौजूद होता है। अब इसी को क्या करेंगे, इसमें से इस वैल्यू को माइनस करना है, क्या है माइनस 0.94
25 चार अदद हैं तो 4 जीरो बढ़ा दे, यहाँ पे माइनस लगा दें। अब माइनस कर रहे हैं, यहाँ से एक जब हासिल लेंगे यानी कि गेन करेंगे लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा क्या 10, 10 में से 5 गया, फिर 5 बच जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 2 गए 7, ठीक है। और यहाँ पे बच गया क्या 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 9 9 ही है, 9 में से 9 गया 0। अब इशारे के नीचे इशारिया। अब यहाँ पे बच गया एक हासिल लिया था हमने एक, किसका एक, क्यों, अब देखो ये तो जवाब आ गया। अब क्या लिखेंगे, किसका लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे, वो चीज हमने चेक करनी है। वो कैसे चेक होगी जी, वो देखो जो बड़ी वैल्यू है उसकी साइन क्या है, बड़ी वैल्यू की साइन माइनस में है, उसमें से मैंने निकाला था तो माइनस का ही रहेगा। ये अब हमारा फाइनल जवाब आ गया। अब इसी उसी तरह का सवाल है, पिछले सवाल की तरह हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद क्या है 0.047। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, CHAR हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा -2, -2, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ हम क्या करेंगे, ले आएंगे इशारा, ये बन जाएगा -2। अब मेंटिसा हम टेबल से निकालते हैं, सॉरी मेंटिसा वो कैसे निकालेंगे, 47 को देखेंगे किसके कॉलम में, 0 के कॉलम में। ये आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 47 को देंगे। अच्छा ये आ गया हमारे पास 47, और ये आ गया इसका 0 का कॉलम। पहला कॉलम हमारा क्या है, 0 का होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 47 को 0 के कॉलम में 67 किस यानी कि इसको लिख देते हैं 0.6721। क्या लिखें जी, 0.6721, ये हमारा मिनटिस आ गया। अब इन दोनों को क्या कर दे, ऐड कर दे, लॉग क्या लिखेंगे 0.047 इज इक्वल करेक्टरिस्टिक -2, प्लस कर देंगे 0.6721। अब यहाँ पे भी पिछले सवाल की तरह हमने क्या करना, 2 में से ही दूसरी वैल्यू निकाल लेने, क्योंकि दो बड़ा अदद है। इसके बाद कितने अदद हैं, इशारे के बाद 4 हैं तो 4 जीरो लगा सकते हैं हम, 1 2 3 4। अब माइनस क्या करेंगे 0.6721, ये माइनस कर लेंगे, क्योंकि ऐड करें तो बड़ी में से माइनस ही करनी पड़ेगी, बड़ी वैल्यू में से, क्योंकि एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का है, तो माइनस करेंगे, यहाँ एक हासिल लेंगे, यहाँ पे बढ़ेगा बन जाएगा 10, 10 में से एक गया 9, अब 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 2 गया 7 गया, सॉरी 2, अभी 9 में से 6 गया, क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। अब वही पिछले सवाल की तरह ये भी क्या आ जाएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो 0.3279 ये हमारा फाइनल इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट इसी तरह हमारा क्या है, अगला अदद है, उसके कितने इशारे आगे है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट इशारे आगे है, पॉइंट मतलब अदद, ठीक है। 4 अदद आगे है इशारा, तो हम पीछे ले जाते हैं, इसका माइनस में आएगा करेक्टरिस्टिक, तो करेक्टरिस्टिक माइनस में आएगा, क्या लिखेंगे -4। अब मेंटिसा निकालेंगे, इसका मेंटिसा निकालो टेबल से, जैसे पिछले सवालों को निकाला था। इसका क्या देखेंगे, 35 को 4 के कॉलम में, किसको 35 को 4 के कॉलम में। अब लॉग टेबल दोबारा देखेंगे, क्या हमारे पास लॉग टेबल आ गई, ये आ गया हमारा कहाँ पे, ये रहा 35, और 4 का कॉलम क्या बनेगा, ये पांचवी कॉलम जो होगा 4 का होगा, के पहला 0 का हो गया, ये 4 का, के बनेगा 5490। 35 को 4 के कॉलम में दिखाया 0.5490 लिखेंगे मेंटिसा। अब 0.5490 ये हमारा मेंटिसा आ गया। अब इसका लॉग, लॉग लिखते हैं इसी अदद का 0.000354 का लॉग कैसे क्या निकलेगा जी, -4 इस पे ऐड कर देंगे, किस में 0.5490 में, ठीक है।
वैसे ही ऐड करेंगे जैसे पिछले सवाल में ऐड किया, यानी कि बड़ी वैल्यू में से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या है, बड़ी वैल्यू 4 है, कितने अदद है बाकी? 4 हैं, 1 2 3 4। ये माइनस कर लेंगे, 0.5490 को हमने माइनस कर लेना है, तो जवाब आ जाएगा फाइनल। ये 0 का 0, ये एक हाथ से लेंगे, 10 में से 9 गए 1, ठीक है। अब यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 9 में से 4 गया 5। अब यहाँ पे 9 में से 5 गए 4, इशारे का इशारा, यहाँ पे बच गया 3। किसका 3 लिखेंगे? माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की है, तो माइनस 3.4510, ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, जिसके 6 क्वेश्चन थे, ये हमने टोटल सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कहते हैं, इफ log 3.177 इज इक्वल 0.5019 देन फाइंड। हमारे पास 3 सवाल है इस सवाल में। तो log दिया गया है किसका? 3177 का। तो इसके पहले हम करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कितने बनेंगे। CH लिखता हूँ पिछले सवाल में, जैसे यहाँ पे इशारा है, यहाँ पे 1 2 3 आ जाएंगे करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब इशारा तो इधर आ गया, तो अब इसके लाग, अब मिंटीसा जो बनेगा वो हमारा यही अदद बनेगा जो उसने खुद निकाल दिया है, क्योंकि लाग भी ऐसे ही निकालते थे जैसे हमने पिछले सवाल में किया है। तो अब हमारा मिंटीसा जो होगा यही लिखेंगे जो उसने खुद दे दिया। मिंटीसा वो है 0.5019। ये सारे सवालों में सेम ही रहेगा। करेक्टरिस्टिक निकालने के बाद हम इस पे डायरेक्ट ऐड ही कर देंगे। तो log 3177 का जवाब टोटल क्या आ जाएगा? 3 प्लस 0.5019। ये 3 प्लस हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि अगर माइनस में होती तो माइनस करते। तो यहाँ पे प्लस का है, तो 3.5019 ये हमारा फाइनल इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके इशारे यहाँ पे मौजूद है। इसके करेक्टर कितने बनेंगे? एक बनेगा। करेक्टरिस्टिक कितने बनेंगे? एक। तो एक लिख लें, प्लस का एक आएगा, क्या आगे एक ले आए, मेंटीसा वही लिखा रहेगा। मेंटीसा वही लिखेंगे जो हमने हमें दिया गया है, बस 0.5019। इसको डायरेक्ट ऐड कर दें। लॉग का कानून जैसे कहता है, 3.77 को का लॉग क्या निकलेगा? 1 प्लस 0.5019। 1 ये भी प्लस में है, दोनों वैल्यू तो ऐड ही कर देंगे। 1.5019 ये हमारा फाइनल जवाब है। अगला सवाल, अब यहाँ पे क्या करेक्टरिस्टिक बनेंगे? वो हमारे बनेंगे माइनस के, क्योंकि यहाँ पे आगे इशारा पीछे ले जाना है, तो माइनस के बनेंगे कितने? 2। मेंटीसा मेंटीसा उसने खुद दे दिया, वही ही लिखेंगे। वो क्या है? सॉरी 0.5019। इसका लॉग निकालेंगे। लॉग फाइनली लॉग निकले का क्या? 177। इसको ऐड कर दे, -2 प्लस 0.5019। अब ये आ गया माइनस में। बड़ी वैल्यू जो है ऊपर रखेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं, क्या है बड़ी वैल्यू हमारे पास? 2 है, तो 2 ऊपर लिखेंगे। पॉइंट पिछले सवाल में जैसे किया, कितने अदद हैं? 4, 4 जीरो लगा दें। 0.5019 वैसे लिखें, ये माइनस कर लें। 10 आ जाएगा, एक हाथ से लेंगे, सब में से क्या आ जाएगा? 10। 10 में से 9 गए 1। अब 9 में से गया 8, यहाँ पे बच गया 9। 9 पर 9, 9 में से 5 गए 4, तो यहाँ एक बच गया। केक हासिल लिया था हमने। किसकी वैल्यू आ जाएगी? माइनस में। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। अच्छा, कुछ बच्चों के अगर सवाल हो जहन में कि यहाँ पे हम क्यों नहीं करते ऐसे, अगर यहाँ पे भी ऐसे ही करें,
यानी कि बड़ी वैल्यू ऊपर लिखे, इसके आगे कितने जीरो लगा दें 4, तो फिर भी अगर इस पे ऐड करें, सॉरी 19 को ऐड कर दें तो जवाब सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, देखो 9 को 9 जमा कर रहे हैं ना, तो एक का एक, जीरो का जीरो, 0.5 का 5, सॉरी 5 का 5.1 का 1, ये आ गया ना 1.5019। ठीक है, इसमें माइनस में थोड़ी सी चेंजिंग आती है क्योंकि माइनस कर रहे होते हैं, प्लस में वही की वही वैल्यू उस पर ऐड कर देते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन भी टोटली सॉल्व हो गया।